नमस्कार। तो एडिलेड ओवल में आज एशेज 2025 के तीसरे टेस्ट का दूसरा दिन। भाई ये कोई मामूली दिन नहीं था, ये तो एक असली जंग थी। दोनों टीमों ने एक दूसरे पर हावी होने के लिए आप कह सकते हैं अपनी पूरी जान लगा दी। हमें देखने को मिला जबरदस्त प्रदर्शन भी और उतना ही नाटकीय बिखराव भी। तो चलिए इस पूरे एक्शन को ठीक से समझते हैं। हम क्या करेंगे, हम दिन के खेल को सेशन बाय सेशन देखेंगे, फिर नजर डालेंगे उन बड़े रिकॉर्ड्स पर जो आज बने, और हाँ, आखिर में बात करेंगे कि अब यहाँ से यानी तीसरे दिन कहानी किस तरफ जा सकती है। ठीक है, तो हर एक सेशन के ड्रामा में घुसने से पहले 1 मिनट रुकते हैं, जरा बड़ी तस्वीर देखते हैं कि दिन खत्म होने पर स्कोरबोर्ड आखिर कह क्या रहा है। तो ये देखिए, ऑस्ट्रेलिया 371 पर ऑल आउट, मतलब वो तो ड्राइविंग सीट पर है। और इंग्लैंड की हालत थोड़ी पतली है, 213 पर 8 विकेट खो चुके हैं और अभी भी 158 रन पीछे हैं। मतलब दबाव तो वो तो पूरी तरह से इंग्लैंड पर है। अब बात करते हैं सुबह के सेशन की, और यकीन मानिए ये किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं था। पहले ऑस्ट्रेलिया के निचले क्रम ने हमला बोला, फिर इंग्लैंड के गेंदबाजों ने जबरदस्त वापसी की और फिर मोमेंटम ऐसा पलटा कि सब देखते रह गए। दिन की शुरुआत हुई ऑस्ट्रेलिया के स्कोर 326 पर 8 विकेट से। लग रहा था कि पारी जल्दी सिमट जाएगी, लेकिन तभी मैदान पर आए एक अनपेक्षित हीरो, मिचेल स्टार्क। क्या शानदार पारी खेली उन्होंने। उनके इस अर्धशतक ने ऑस्ट्रेलिया को एक बहुत ही मजबूत टोटल तक पहुंचा दिया। और सुनिए, स्टार्क की ये पारी सिर्फ रन बनाने के लिए नहीं थी, ये तो इतिहास बनाने वाली पारी थी। सोचिए जरा, टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में वो पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने 9वें नंबर या उससे नीचे आकर 10 बार 50 से ज्यादा रन बनाए हैं। ये सच में एक कमाल की, एक अविश्वसनीय उपलब्धि है। लेकिन इंग्लैंड कहाँ चुप बैठने वाला था। जवाब आया जोफ्रा आर्चर की तरफ से। अपनी आग उगलती गेंदों से क्या कमाल की गेंदबाजी की। उन्होंने अपने 5 विकेट पूरे किए और आखिरकार ऑस्ट्रेलिया की पारी को 371 पर समेट दिया। पर कहानी में ट्विस्ट तो अभी बाकी था। इंग्लैंड की उम्मीदों पर पानी फेर दिया पैट कमिंस की रफ्तार और नेथन लायन के स्पिन ने। इन दोनों ने मिलकर इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर को आप कह सकते हैं बिल्कुल तहस नहस कर दिया। और नतीजा, लंच से पहले ही इंग्लैंड की टीम बुरी तरह से लड़खड़ा चुकी थी। तो लंच ब्रेक के बाद जब खेल शुरू हुआ तो माहौल एकदम तनाव भरा था। दोपहर का ये सेशन इंग्लैंड के लिए अब बस एक क्रिकेट सेशन नहीं था, ये उनके लिए करो या मरो वाली लड़ाई बन गया था। हर गेंद के साथ प्रेशर बढ़ता ही जा रहा था। और ऑस्ट्रेलिया ने आते ही सबसे बड़ा वार किया। लंच के ठीक बाद उन्होंने इंग्लैंड की रीढ़ की हड्डी जो रूट का विकेट ले लिया। ये एक बहुत बड़ा झटका था और इसके साथ ही इंग्लैंड की मुश्किलें कई गुना बढ़ गई। लेकिन जब सब कुछ बिखर रहा था तब हैरी ब्रूक और कप्तान बेन स्टोक्स ने मोर्चा संभाला। दोनों ने मिलकर उम्मीद की एक छोटी सी लौ जलाई। उनकी 56 रनों की पार्टनरशिप ने पारी को थोड़ा संभाला और कुछ देर के लिए तो ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को भी परेशान किया। पर ठीक उसी वक्त जब लग रहा था कि हैरी ब्रूक सेट हो चुके हैं और मैच पर अपनी पकड़ बना लेंगे, तभी कैमरन ग्रीन की एक बेहतरीन गेंद आई और ये पार्टनरशिप टूट गई। चाय के वक्त तक इंग्लैंड एक बार फिर मुश्किल में, बिल्कुल बर्बादी की कगार पर खड़ा था। अब आते हैं दिन के आखिरी सेशन पर, और ये सेशन वही पूरे दिन की कहानी का सार था। पहले तो लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, एक के बाद एक विकेट गिरे, और फिर हुई एक ऐसी वापसी, एक ऐसी लड़ाई जिसकी शायद किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। चाय के बाद जो हुआ वो इंग्लैंड के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। विकेटों की तो जैसे झड़ी लग गई, एक के बाद एक बल्लेबाज आते गए और जाते गए। ऑस्ट्रेलिया का हमला इतना जबरदस्त था कि इंग्लैंड का निचला क्रम पूरी तरह से बिखर गया। स्कोर था 168 पर 8। इंग्लैंड बिल्कुल हार के दरवाजे पे खड़ा था, लगा कि बस खेल खत्म। लेकिन शायद किसी ने ये बात उनके कप्तान बेन स्टोक्स को बताना भूल गए थे। और फिर हमने देखा एक अविश्वसनीय जबरदस्त पलटवार। कप्तान बेन स्टोक्स और उनके साथ जोफ्रा आर्चर दोनों ने मिलकर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों का डटकर सामना किया। वो सिर्फ दिन के आखिर तक आउट नहीं हुए, बल्कि उन्होंने इंग्लैंड को इस मैच में जिंदा रखा है। एक छोटा सा ही सही पर एक मौका जरूर दिया है। तो इतना सब कुछ हुआ। इस पूरे एक्शन और ड्रामा के बीच कुछ बड़े रिकॉर्ड्स भी बने, ऐसे रिकॉर्ड्स जो इतिहास की किताबों में दर्ज हो गए हैं। सबसे पहले बात नेथन लायन की। आज उन्होंने अपना नाम ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज करा लिया। उन्होंने महान गेंदबाज ग्लेन मैग्रा को पीछे छोड़ दिया है और अब वो शेन वॉर्न के बाद ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट में दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। ये कितनी बड़ी बात है, उन्हें क्रिकेट के महान खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल करती है। और दूसरी तरफ इंग्लैंड के लिए ये दिन भले ही मुश्किल रहा हो, लेकिन जोफ्रा आर्चर के 5 विकेट एक उम्मीद की किरण की तरह थे।
ऑस्ट्रेलिया में ये उनका अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है। ये दिखाता है कि वो कितने काबिल गेंदबाज हैं और मुश्किल हालात में भी लड़ना जानते हैं। तो इस रोलर कोस्टर जैसे दिन के बाद अब सवाल ये है कि आगे क्या। मैच एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आ खड़ा हुआ है। तो तीसरे दिन हमें क्या देखने को मिल सकता है? देखिए, मैच का नतीजा इस वक्त एक पतले से धागे से लटका हुआ है। कल का पहला घंटा, पहला सेशन वही सब कुछ तय करेगा। सवाल ये है कि क्या बेन स्टोक्स और जोफ्रा आर्चर की ये जोड़ी कोई चमत्कार कर पाएगी, या फिर ऑस्ट्रेलिया सुबह सुबह ही आखिरी वार करके मैच को अपनी मुट्ठी में कर लेगा। एक बात तो तय है, एशेज का एक और धमाकेदार दिन हमारा इंतजार कर रहा है।